नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनीत गौतम, जीवल हॉस्पिटल इंदौर से। फैटी लिवर आज की डेट में बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। यंग एडल्ट्स में भी बहुत कॉमन हो गई और इवन अब तो कुछ कुछ बच्चों में भी दिखने लग गई है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो चुकी है, बहुत सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो चुकी है और साथ में डाइट भी बहुत ख़राब हो चुकी है। जंक फूड या हाई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी डाइट में शामिल हो चुकी हैं। तो फैटी लिवर बहुत कॉमन बीमारी हो गई है और कोई भी अल्ट्रासाउंड जांच कराने जाता है तो ग्रेड 1 फैटी लिवर तो इवन 30 से 40% लोगों को निकल आता है। इतना कॉमन हो चुकी है। और उसके अलावा कुछ लोगों में सीरियस ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फैटी लिवर होता है। तो फैटी लिवर अगर किसी को निकल रहा है तो उसमें इलाज क्या करना है दोस्तों? फैटी लिवर का इलाज में हमने को कुछ चीज़ें समझनी होंगी। मेडिसिन के अलावा लाइफ स्टाइल और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले इलाज में सबसे पहले तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है। हमें सीडेंट्री लाइफ स्टाइल को छोड़ना है और एक्टिव लाइफ स्टाइल पर जाना है, जिसमें अपना ये होता है कि हमें कार्डियो एंड रेजिस्टेंस दोनों टाइप की एक्सरसाइज शामिल करनी है। कार्डियो से मतलब होता है जो रनिंग वाली जो एक्सरसाइज होती हैं, जिसमें तेज वॉक करना या दौड़ना, ये शामिल है। एवरेज हर सप्ताह 135 मिनट से लेकर 240 मिनट तक फिजिकल एक्टिविटी इम्पोर्टेंट होती है। मतलब आप सिंपल समझ लें कि हमें लगभग 20 मिनट से 30 मिनट, मतलब 25 से 30 मिनट पर डे एक्सरसाइज करना ही करना है, कम से कम सप्ताह में 6 दिन। आप वो कार्डियो भी कर सकते हैं और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में वेट लिफ्टिंग आती है। वेट लिफ्टिंग करने से हमारा मसल मास बनता है, जिससे बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है और जो हम ज़्यादा खाते हैं वो कंज्यूम होने लग जाता है और फैट कम एक्यूमुलेट होता है। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है डाइट मॉडिफिकेशन। हमें अपनी डाइट में हेल्दी डाइट शामिल करना है। जंक फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, एल्कोहल, ये सारे अवॉइड करने होते हैं। हाई फैट भी नहीं होना चाहिए। आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना है, साथ में लो कार्बोहाइड्रेट एंड लो फैट होना चाहिए। सभी प्रकार के जंक फूड हमें अवॉइड करने हैं। आप सभी प्रकार की हरी सब्जियां खा सकते हैं। सलाद में अपना जो खीरा, गाजर, चुकंदर, पत्ता गोभी होता है, ये लेना चाहिए। बेरीज़ बहुत अच्छी होती हैं लिवर के लिए, ब्लूबेरीज़ या जो अपने स्ट्रॉबेरी वगैरह होते हैं, बेरीज़ लेना चाहिए। एंड ड्राई फ्रूट में भी जो अपना अखरोट होता है, अखरोट और बादाम, ये सबसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं लिवर के लिए। तो हमें ड्राई फ्रूट्स, सलाद और ग्रीन वेजिटेबल्स और दालें ये ऐड करना है। जंक फूड, एल्कोहल, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई फैट की चीज़ें अवॉइड करना है और बाकी सब ऐड करना है। इसके बाद आती है मेडिसिन। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट समझने की बात है कि अगर हम अपना डाइट नहीं सुधारेंगे और लाइफ स्टाइल नहीं सुधारेंगे तो मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती है। फिर भी कुछ अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं, जिसमें अपने एक विटामिन ई एंड टोकोफेरॉल का कॉम्बिनेशन आता है, एक कैप्सूल, एक वो ले सकते हैं हम। इसके अलावा एक सारोग्लटाजार मेडिसिन आती है, हम वो ले सकते हैं। और इसके अलावा एक नई मेडिसिन लॉन्च हुई है रेस्मेटिरोम, अभी हमारे भारत देश में अवेलेबल नहीं है, जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी। ये मेडिसिन इसमें बहुत काम करती हैं। और रिसेंटली एक वेट लॉस की ड्रग है सीमाग्लूटाइड, अब वो भी इसके लिए रिकमेंडेड कर दी गई है अगस्त 2025 में। उसको अप्रूवल मिल चुका है अमेरिका से भी और हमारे भारत देश में भी। तो ये कुछ लिमिटेड मेडिसिन है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब हम अपना लाइफ स्टाइल और डाइट सुधारेंगे तभी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा काम कर पाती हैं, अदरवाइज ये मेडिसिन भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं। तो किसी को भी अगर फैटी लिवर है, स्पेशली अगर ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फैटी लिवर है, तो अच्छे लिवर स्पेशलिस्ट से मिलिए और प्रॉपर इलाज कराइए, क्योंकि इसको पूरी तरीके से सुधारा जा सकता है और आगे लिवर सिरोसिस होने से बचा जा सकता है। नमस्कार।